अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल अमीन हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 31 पे इंशाल्लाह आज हमारा वो मुताला रहेगा। और इस आयत में अल्लाह ताला ने जो हमें बात बताई है, ये एक इस्लामिक जो कॉन्स्टिट्यूशन रहेगा, इस्लामिक रियासत का जो घोषणा पत्र है, जो उसका मैनिफेस्टो है, उसमें जो एक इस्लामिक कॉन्स्टिट्यूशन में जो आर्टिकल वो रहेगा, तो बड़े एक अहम आर्टिकल की तरफ अल्लाह ताला ने हमारे यहाँ रहनुमाई की है कि आपको अपने मुल्क में क्या पॉलिसीज़ इम्प्लीमेंट करनी है। मुल्क का जो मुआशी निज़ाम है वो आपका वो कैसे ग्रो करेगा। बड़ी अहम बात है, हम इसको सरसरी तौर पर, ऊपरी तौर पर हम सिर्फ़ इसको हल्का-सा टच करके इन आयतों को वो गुज़र जाते हैं। हमें लगता है कि सिर्फ़ मामूली-सी बात यहाँ चल रही है कि अपने बच्चों को कत्ल ना करो, ठीक है? लेकिन ये मामूली बात नहीं है, इस पे पूरे मुल्क की जो मईशत होती है, जो उसका इकोनॉमिक सिस्टम होता है, वो यहाँ पूरी तरह डिपेंड करता है उसकी पॉपुलेशन के ऊपर। तो अल्लाह ताला ने ये बड़ा एक अहम आर्टिकल यहाँ रखा है। सूरह बनी इसराइल के ताल्लुक से आयत नंबर जो 23 से जो 40 तक हमने सिलेबस में मुंतखब की है, इसके ताल्लुक से एक बात हमने पस मंज़र में बता दी है कि ये इस्लामिक जो हुकूमत जो जो कायम हुई, उसका मैनिफेस्टो है। हर हर एक पार्टी का एक मैनिफेस्टो होता है, हर एक ऑर्गेनाइज़ेशन का एक मैनिफेस्टो होता है। अगर हम पावर में आए तो हम ये इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है? अगर हम आए तो हम आपको ये फैसिलिटीज़ देंगे। ऐसे ही इस्लाम का एक जो मैनिफेस्टो है, अल्लाह ताला ने बड़े ही डिटेल से यहाँ सूरह बनी इसराइल में अल्लाह ताला ने बताया है। हम उसके और आर्टिकल पीछे वो पढ़ कर आ चुके हैं। इंशाल्लाह आज एक अलग आर्टिकल की तरफ हम उसमें बढ़ेंगे और अल्लाह ताला ने बड़ा ही बेहतरीन आर्टिकल ये एक इस्लामिक कॉन्स्टिट्यूशन में अल्लाह ताला ने रखा है, जिसमें अल्लाह ताला ने कहा है कि अपनी औलाद को गरीबी के डर से कत्ल ना करो। हम उन्हें भी रोज़ी देंगे और तुम्हें भी। हकीकत में उनका कत्ल एक बड़ी खता है। इसी से सिमिलर आयत और इसी की चोटी की आयत यानी सेम ये आयतें हैं, ये 2 मकामात कुरान में ऐसे हैं, सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 31 जो कि आपके सामने और एक दूसरा मकाम है कुरान में सूरह अनआम, उसकी आयत नंबर 151 है, जहाँ अल्लाह ताला ने कहा और अपनी औलाद को मोहताजी के डर से वो कत्ल न करो, हम तुम्हें भी रोज़ी देते हैं और उनको भी देंगे। 2 मकाम अल्लाह ताला ने ऐसे हैं कि जहाँ डायरेक्ट अपनी औलाद के कत्ल को अल्लाह ताला ने मना कर दिया और उसका रीज़न ये बताया कि तुम जो ये कत्ल कर रहे हो रिस्क के डर से, रोज़ी के डर से, तो उसका ताल्लुक आपसे नहीं है, उसका ताल्लुक हमसे है। हम तुम्हें भी हम देते हैं और उन्हें भी हम देंगे। तो 2 मकाम कुरान में ये ऐसे हैं। इसके अलावा और भी कई मकामात हैं, लेकिन जो अल्लाह ताला ने वाज़े तौर पे रिस्क के साथ औलाद के कत्ल को जोड़ा है, ये 2 मकाम अल्लाह ताला ने यहाँ बताएँ, सूरह बनी इसराइल और सूरह अनाम अल्लाह ताला ने बताए हैं। तो सबसे पहले हम इस आयत में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जो नए-नए फिलोसोफर हैं और जो पुराने फिलोसोफर जो गुज़र चुके हैं 2000 साल पहले, 1500 साल पहले, 500 साल पहले, उनके जो कौल हैं, उनकी जो सोच थी, वो उन्होंने जो सोचा पॉपुलेशन के ताल्लुक से और मुल्क की जो ग्रोथ के ताल्लुक से उन्होंने सोचा है, उनकी जो राय है, पहले मैं उसको आपके सामने रखता हूँ ताकि हमें फिर इस्लाम की सही राय, हमें इस्लामिक कॉन्स्टिट्यूशन की अहमियत का हमें वो पता लगे। तो पहले मैं रखना चाहूँगा जो फिलोसोफर हैं वो है प्लूटो। प्लूटो कहते हैं कि अगर ज़्यादा आबादी होगी वो किसी मुल्क की तो रिसोर्सेज उनके लिए कम पड़ते हैं और रियासत का बैलेंस भी करता है। यानी प्लूटो की ये थ्योरी है कि अगर पॉपुलेशन बढ़ने से जो रिसोर्सेज हैं वो कम होंगे और रियासत का बैलेंस बिगड़ता है। एक और फिलोसोफर हैं एरिस्टोटल। वो ये कहते हैं कि ओवर ओवर जो पॉपुलेशन है यानी ज़्यादा पॉपुलेशन होने से गरीबी बढ़ती है। जुर्म बढ़ता है यानी गुनाह बढ़ता है। जो जुर्म होते हैं, जो क्राइम होते हैं वो बढ़ता है और रिसोर्सेज़ की कमी होती है इंसान के लिए, उनकी भी ये सोच है। एक और एक और फिलोसोफर हैं इब्ने खल्दून, वो ये कहते हैं कि आबादी बढ़ने से महँगाई बढ़ती है और कहत और सोशल वो कोलैप्स होता है यानी कहत बढ़ता है, भुखमरी वो इसको कहते हैं। एक और है डेविड रिकार्डो, वो ये कहते हैं कि ज़्यादा लोग होने से ज़मीन से प्रोडक्शन घटती है। यानी ज़्यादा लोग होंगे तो ज़मीन से प्रोडक्शन घटेगी। हम ये फिलोसोफर इसलिए देख रहे हैं ताकि हम फिर इस्लाम का नज़रिया देखें और उसको मुल्क से हम उसको जोड़ के हम कनेक्ट करके देखेंगे कि ये अल्लाह ताला ने ये जो बात कही है ये कितनी बेहतरीन है
और ये जो इतने भी जो फिलोसोफर हैं जिन्होंने अपनी कैलकुलेशन की, ये कितनी खराब हुई है। और आज उसके प्रूफ हो चुके हैं कि इनके जो फिलोसफी थी, जो इन्होंने बताया था पॉपुलेशन के ताल्लुक से, और जो इन्होंने दुनिया की पॉपुलेशन जो घटाने का इन्होंने काम किया है, जो नई नई स्कीम बनी है, जो यूरोप की पॉपुलेशन डिक्लाइन हुई है, चाइना की डिक्लाइन अब होती जा रही है, जापान, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, यूरोपियन कंट्री तो अलग ही लेवल पे हैं। जो ये डिक्लाइन हो रही है, इनके जो कारण है ना, वो यही है। यही फिलोसोफर की जो फिलोसफी थी, इनकी आबादी में राइज हो गई थी, जिसकी वजह से ये मुल्क परेशान है। इन मुल्कों को जो काम करने के लिए इन्हें इन्हें बाहर से लोग हायर करने पड़ते हैं। ठीक है। तो एक और फिलोसोफर हैं, जॉन स्टुअर्ट मिल हैं। वो ये कहते हैं कि अगर बेलगाम आबादी हो जाए, यानी ज्यादा पॉपुलेशन हो जाए, तो गरीबी बढ़ेगी और खाना कम पड़ जाएगा। वो ये कहते हैं। और एक और फिलोसोफर हैं, हार्वर्ड वो ये कहते हैं कि रिसोर्सेस वो खत्म होते हैं ज्यादा पॉपुलेशन होने से। और फिर क्या होता है, जो ताकतवर होता है, यानी जब रिसोर्सेज आपके वो खत्म होगा, तो जो ज्यादा ताकतवर होगा वही सरवाइव कर पाएगा। यानी वो कहते हैं सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, यानी जिसकी लाठी उसकी भैंस। अगर रिसोर्सेज कम है, तो जिसने जितने पे कब्जा कर लिया सब उसी का है। एक और फिलोसोफर हैं, विलियम वो गॉडविन। वो ये कहते हैं कि बड़ी आबादी फ्यूचर में फूड स्केर्सिटी, यानी फूड की कमी का सबब बन सकती है। ज्यादा आबादी आने वाले टाइम में फूड की, यानी खाने की कमी का सबब बन सकती है। एक और फिलोसोफर हैं, वो गैरेट हार्डिंग। वो ये कहते हैं कि कॉमन रिसोर्सेज को ज्यादा लोग यूज करेंगे तो सबको नुकसान होता है। सबको नुकसान होता है। ये फिलोसोफर हैं जिन्होंने अपनी फिलोसफी रखी है। इन्होंने वो मौजूदा निज़ाम को देखकर, वो ज़मीन को देखकर इन्होंने तहकीक की, कैलकुलेशन किया, उसके अकॉर्डिंग इन्होंने अपनी फिलोसफी बताई है कि भाई देखें, ये चीज़ जो हो रही है, ये ज़्यादा आबादी की वजह से हो रही है। तो इन्होंने ये फिलोसफी रखी है। लेकिन अल्लाह ताला इसके उलट बात हमें बताता है कि अपनी औलाद को आपको कत्ल नहीं करना गरीबी के डर से। हम उन्हें भी रिस्क देते हैं, उन्हें भी हम रोजी देंगे और तुम्हें भी। उन्हें कत्ल नहीं करना। ये लोग कहते हैं कि नहीं, पॉपुलेशन को कम करो वरना रिसोर्सेज खत्म हो जाएंगे, खाना खत्म हो जाएगा। ज्यादा आबादी होगी तो इंसान की जो जरूरत है वो पूरी नहीं होंगी। इनकी ये फिलोसफी है। और इस्लाम जो है ना, सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 31 और सूरह अनाम की आयत नंबर 151, ये जो जितने भी ये फिलोसोफर हैं, और इनकी इन्हीं इन्हीं की फिलोसफी की बुनियाद पे जो मुल्क तामीर हुए हैं, इनकी बुनियाद ये आयत ढा देती है कि आपकी फिलोसफी गलत है, आप ही गलत हो। ये पुराने जमाने से लेकर और आज तक के जितने भी फिलोसोफर थे, जो कि जिन्होंने पॉपुलेशन के ताल्लुक से जो बात कही है, जिसकी बेस पे आज के निज़ाम कायम है, मैंने सारे फिलोसोफर की राय आपके सामने रख दी है। इंशाल्लाह इस्लाम का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो तो आपको क्लियर है, अल्लाह ताला ने इस आयत में बताया है, बस इसको हम डिटेल से वो समझेंगे। तो जितनी भी बर्थ कंट्रोल की तहरीक उठी है, मूवमेंट जो चले हैं, इन्हीं फिलोसोफर की बुनियाद पे चले हैं कि मुल्क में पॉपुलेशन ज़्यादा नहीं होने देनी, इसलिए बर्थ कंट्रोल की मूवमेंट काफ़ी चली है, जिस मूवमेंट के नतीजे में ही यूरोप की पॉपुलेशन डिक्लाइन हुई है। और जो वेस्टर्न ममालिक हैं वो तो पूरे के पूरे कोलैप्स होने की वो कगार पर आ चुके हैं, क्योंकि वहाँ कोई बच्चा पैदा नहीं करना चाहता। बच्चा क्या, वो वहाँ कोई शादी करना ही नहीं चाहता। जब शादी वाले मजे फ्री में ही मिल जाएं तो क्यों शादी का झमेला लें और आधी प्रॉपर्टी उसके नाम करें। तो ये है मुल्क, मतलब वो कोलैप्स होने की वो कगार पे आ चुके हैं। और हर जमाने में जो चीज रही है वो है गरीबी का डर, भूख का डर। इसी के डर से इंसान अपने बच्चे की हत्या करता है, उसको वो गर्भ में ही मतलब मारने की वो कोशिश करता है। और इसी की बेस पे वो बर्थ कंट्रोल वाले अपनी मूवमेंट को उठाते हुए आए हैं। और यही एक नज़रिया है कि अगर इंसान ज़्यादा हो जाएंगे तो रिसोर्सेज कम हो जाएंगे, खाना नहीं बचेगा। यही आज दुनिया को धकेल रहा है उस तरफ कि इंसान वो गर्भ को ही रोक ले। उसके लिए अलग अलग आपको टेक्निक्स बताई जा रही हैं, प्रोटेक्शन उसके लिए बताई जा रही है, गर्भ निरोधक गोली उसके लिए मतलब प्रोवाइड की
वो की जा रही हैं। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में फ्री फैसिलिटीज़ आपको प्रोवाइड की जाती है। आप किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाएँ, वहाँ एक बक्सा बना हुआ है, वहाँ आपको प्रोटेक्शन आपको अवेलेबल मिलेगी। वहाँ आपको टैबलेट्स वगैरह अवेलेबल मिलेगी जिससे कि औलाद का कत्ल किया जाता है। ये दुनिया को इसी तरफ धकेल रहे हैं कि बर्थ को कंट्रोल किया जाए। और आजकल हमारे जो मुस्लिम सेक्युलर हो चुके हैं, जिनके पास अल्लाह ताला ने 2-4 पैसे उनको दे दिए हैं, वो भी इनकी जद में आ चुके हैं और वो भी इसी तहरीक का पार्ट बन चुके हैं। यानी मुसलमानों में भी काफ़ी लोग ऐसे हैं, जो इसको अच्छा नहीं समझता। बस वो ये कहते हैं, "हम दो, हमारे दो।" अब तो ये मतलब हो चुका, "हम दो, हमारा एक।" भई प्रॉपर्टी को 2 हिस्सों में भी क्यों तक़सीम करें? एक ही को देकर जाओ, ये हो चुका। लेकिन इस्लाम इसके अगेंस्ट बात करता है। इस्लाम का जो कॉन्स्टिट्यूशन का ये आर्टिकल है ना, ये इसके अगेंस्ट है। ये इंसान को ये हिदायत देता है कि ये जो पॉपुलेशन घटाने की खतरनाक कोशिश लोग इंसान कर रहे हैं, दुनिया के वो इंसान कर रहे हैं, आप इन कोशिशों में नहीं पड़ना। आप पॉपुलेशन के मामले में अल्लाह के ऊपर छोड़ देना निज़ाम, जो अल्लाह ताला का फितरी निज़ाम है, उसी पे आपको छोड़ना है। ये जो खतरनाक कोशिशें लोग करते हैं, इन इन कोशिशों में मुसलमान को नहीं पड़ना। ये इस आर्टिकल का अल्लाह ताला ने बड़ी अहम हिदायत अल्लाह ताला ने दी है और ये हिदायत अल्लाह ताला ने दी है कि इंसान को फिर अपनी सारी जो उसकी ताकत है, जो उसकी काबिलियत है, जो उसके अंदर सलाहियत है, वो उसको इस काम में लगानी चाहिए कि अल्लाह ताला का बनाया हुआ जो फितरी कानून है, ये जो नेचुरल अल्लाह ताला का निज़ाम है, इसके मुताबिक रिस्क में मैं बढ़ोतरी कैसे कर सकता हूँ? यानी रिस्क बढ़ाने के, रोज़गार के, वो ज़्यादा से ज़्यादा अ, रोज़गार प्रोवाइड करे लोगों को, रिस्क बढ़ाने की ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नीक्स में वो आगे बढ़े। यहाँ अपनी काबिलियत को वो लगाए, ना कि पॉपुलेशन रोकने में लगाए। और ये भी इंसान की एक बड़ी गलतियों में से है कि वो अपनी वो नस्ल को ही रोक देता है। वो नस्ल को ही रोक देता है, यानी उसने अगर अपनी वो नस्ल रोकी तो देखें उसका कितना लॉस हुआ। यानी उसकी जनरेशन वहाँ खत्म हो जाती है। एक बच्चा पैदा किया, एक से ही चल रही है, लेकिन अगर 4-5 बच्चे हैं तो 4-5 उसकी शाखाएँ निकल कर जाती हैं। तो ये उसका नुकसान होता है और ये क्यों करता है इंसान? गरीबी के डर से। इंसान को ये सोचना चाहिए कि ये आयत इंसान को इसलिए भी खबरदार करती है कि रिस्क पहुँचाने का जो ये तेरा इंतज़ाम है, ये इंसान के हाथ में नहीं है, बल्कि ये पूरा का पूरा इंतज़ाम खुदा के हाथ में है, जिसने ज़मीन को बनाया है। जिस तरह उसने पहले के लोगों को रिस्क दिया है, वही बाद में आने वाले जो लोग हैं, जो आपकी नस्लें हैं, उनको भी वही रिस्क देगा, वही रिस्क देगा। उसके अलावा कोई नहीं देगा। और हिस्ट्री से भी, इतिहास से भी हमें यही बात मिलती है, इतिहास भी हमें यही बताता है कि दुनिया के अलग-अलग जो देश हैं, उनकी जितनी आबादी बढ़ती गई, अल्लाह ताला ने उनका रिस्क उतना ही अल्लाह ताला खोलते गए, उनकी मुआशी हालत उतनी ही बेहतर होती गई है। इसलिए जो खुदा का जो हमें पैदा करने वाला है, उसके जो कानून हैं, उसका जो फ़ितरी कानून है, इंसानों को रिस्क पहुँचाने का, पॉपुलेशन का, उसमें इंसान को दखल-अंदाज़ी नहीं करनी चाहिए और अपनी सारी सलाहियत, सारी काबिलियत उसे दूसरी तरफ लगानी चाहिए, ना कि पॉपुलेशन रोकने के लिए। एक फ़िलॉसफ़र है जिसका मैंने ऊपर ज़िक्र नहीं किया था क्योंकि उसकी एक थ्योरी है, जिसकी बेस पे मैं कुछ बातें रखना चाहूँगा। वो फ़िलॉसफ़र है थॉमस माल्थus। ये इसने 17 वो 98 में यानी 1798 में समथिंग 1800 के आस-पास इसको आप समझ लें। ये ब्रिटिश का एक फिलोसोफर था, जिसने एक अपनी बुक लिखी, उसका नाम था एन एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मतलब पॉपुलेशन। यानी उसने एक जो पॉपुलेशन का प्रिंसिपल है, वो उसने लिखा और उसने ये थ्योरी दी। उसकी थ्योरी को हम पहले समझ लेते हैं और फिर हम देखते हैं कि वो कैसे गलत साबित हुआ। 1800 में उसने एक थ्योरी दी समथिंग और 1900 में उसने प्रेडिक्शन की आने वाले 100 सालों की और उसकी वो प्रेडिक्शन कैसे गलत साबित हुई और आज उसको लोग कहते हैं कि ये माल्थus थ्योरी नहीं है, माल्थus फैलेसी थी। उसकी गलती थी, जो उसने अपने वक़्त के
इंतज़ाम को देख के उसने ये थ्योरी कायम की थी और उस टाइम पे बड़ा फ़ेमस हुआ ये, कि हाँ, बिल्कुल सही बात कह रहा है। तो हमें इसकी थ्योरी को समझना बड़ा अहम है, क्योंकि ये डायरेक्ट हमारी ये जो बर्थ कंट्रोल की स्कीम ये लॉन्च होती है, जो तहरीकें चलती हैं, उसी से डायरेक्ट ये वो चीज़ कनेक्टेड है। तो थॉमस की थ्योरी ये थी कि इंसानी जो आबादी है, वो तेज़ रफ़्तार से बढ़ती जा रही है। यानी इंसानी जो आबादी है ना, उसमें तो हो रहा है जो प्रोग्रेशन हो रहा है वो ज्योमेट्रिक हो रहा है। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होता है? यानी 2, 2 के बाद 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64, 128, 256, 512, 1024, ये होता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। यानी ऐसे करके बढ़ रहा है। एक होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ये होता है 1, 2, 3, 4, 5, ये ऐसे बढ़ता है। तो थॉमस ये कहता है कि पॉपुलेशन तो बढ़ रही है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से। यानी अगर इस बार मतलब 2 है, तो अगले साल तक 4 हो जाएगी, फिर 8 बढ़ेगी, फिर 16 होगी, फिर 32 इंसान होंगे, फिर 64, फिर 128। यानी पॉपुलेशन बढ़ रही है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से। लेकिन लेकिन जो रिस्क है, जो फूड है, जो ज़मीन की खुराक है, वो धीरे-धीरे मतलब पैदा होती है। वो बढ़ती है अरिथमेटिक मतलब प्रोग्रेशन से। इस साल 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। तो इस हिसाब से इसने हिसाब लगाया कि आज हमारे पास जितना रिस्क अवेलेबल है, जितना हमारे पास फूड के रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, इससे हमें अंदाज़ा होता है कि आने वाले 100 सालों में पॉपुलेशन इतनी हो जाएगी और हमारे पास रिस्क इतनी स्पीड से बढ़ेगा, यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के हिसाब से बढ़ेगा तो रिस्क इतना रह जाएगा और पॉपुलेशन इतनी हो जाएगी, जिसकी वजह से आने वाली पॉपुलेशन भुखमरी का शिकार होंगी और उनके पास खाने को कुछ नहीं होगा। ये इसने पूरी कैलकुलेशन करके दी है। ये मालथूस था, ये ब्रिटिश इंग्लैंड का था। इसने कहा कि अर्थ सबको खिलाने के लिए वो काफ़ी फूड पैदा नहीं कर पाएगी। ज़मीन फूड पैदा नहीं कर पाएगी, इसने कहा था ये। और इसने कहा आने वाले 100 सालों में ऐसा होने वाला है। तो इसकी थ्योरी का आने बाद तहलका मच गया कि बात तो सही है। लोगों ने कैलकुलेशन करके देखी अपनी कॉपी पेन पे कि बात तो सही निकल रही है इसकी, कह तो सही रहा है। तो बर्थ कंट्रोल किया जाए। यहाँ से उठा 1800 से बर्थ कंट्रोल का मूवमेंट। और ये उठते-उठते इनने सबसे पहले ये वेस्ट से उठा था और सबसे पहले इसने वेस्ट को ही अपनी लपेट में ले लिया और वहीं इसको कि वेस्ट ने आज सलाम कर दिया कि भाई आप जाइए। आप हमें बर्थ कंट्रोल नहीं करनी है, हमें बर्थ को बढ़ाना है, वो भी मैं आपको आगे बताऊँगा। तो ये थ्योरी थी जिसको माल्थूनियस वो थ्योरी कहते हैं। अब ये थ्योरी क्यों गलत साबित हुई? 1800 में इसकी थ्योरी थी, इसकी थ्योरी का रिज़ल्ट देखना था 1900 में। 1798 में इसने दी थी, 100 साल की प्रेडिक्शन की थी, तो हम इसको 1900 की मानते हैं, 1900 में हमें देखना था। लेकिन 1900 में तो खाने की कोई कमी नहीं आई, यहाँ तक कि हम इन इसने 100 साल किया था, हम इसको 200 साल का मार्जिन देते हैं। हम 20वीं सदी में हैं, 200 साल हो गए इसकी बात को, 220 साल से भी ऊपर इसकी बात को हो चुके हैं। तो हम आज से भी मतलब रिलेट कर सकते हैं, ये सिर्फ 100 साल बोल रहा था, हम आज से देख लें, इसकी थ्योरी कितनी गलत साबित हुई है। आज दुनिया की आबादी 8 बिलियन से ज़्यादा है, 800 अरब से ज़्यादा आज दुनिया की आबादी है और फूड जो प्रोडक्शन है, वो 10 गुना तक बढ़ा है हमारा, फूड प्रोडक्शन 10 गुना तक बढ़ा है। अल्लाह ताला ने जैसे-जैसे पॉपुलेशन बढ़ाई है, अल्लाह ताला ने रिस्क भी ऐसे ही ऐसे बढ़ाया है। पहले पॉपुलेशन धीरे-धीरे बढ़ रही थी, अल्लाह ताला रिस्क को धीरे-धीरे बढ़ा रहा था। पॉपुलेशन जैसे-जैसे मतलब कि तेज़ी से बढ़ी, ज्योमेट्रिक जो उसका प्रोग्रेशन है वो ठीक है, ऐसी बढ़ती है पॉपुलेशन। तो अल्लाह ताला रिस्क भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के हिसाब से नहीं करता, वो पॉपुलेशन के ऊपर डिपेंड करता है। अल्लाह ताला उसके हिसाब से तुम्हारे रिस्क के दरवाज़े खोलता है। तो आज दुनिया में फूड प्रोडक्शन वो 10 गुना बढ़ चुका है। ये क्यों बढ़ा है? मॉडर्न मशीन्स आ गई हैं। इरिगेशन का जो सिस्टम है, पहले सिर्फ मतलब कि बारिश का निज़ाम था, लेकिन अब तो हमने ट्यूबवेल्स लगा लिए, हाइब्रिड हम बीज बनाने लगे, अब फर्टिलाइज़र्स का हम यूज़ करने लगे, पहले तो नॉर्मल ज़मीन होती थी, उसी में जितनी हुई, इससे क्या हुआ कि हमारी आउटपुट जो है ना वो बढ़ गई, यानी ग्रोथ बढ़ गई। हमने नेचुरल तरीके से
अल्लाह ताला ने ही हमें रिसोर्सेज़ दिए हैं। ये टेक्निक्स अल्लाह ताला ही इंसान के दिमाग में डालता है, तो इसके ज़रिए रिस्क के दरवाज़े बढ़ गए। और ग्रीन जो रिवॉल्यूशन है वो तो हम देख चुके हैं कि इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, बांग्लादेश यहाँ पे जब 1960 से लेके 70 तक जो ग्रीन रिवॉल्यूशन आया है, हरित क्रांति उसको बोलते हैं। और आप सबने अपनी हिस्ट्री की किताब में इसको बखूबी पढ़ा होगा कि हरित क्रांति क्या थी। उसमें देखा कि इंडिया और पाकिस्तान की चीन इसने गेहूं, चावल और जो सब्जियां हैं इसने इतनी मिकदार मात्रा में इसने उगाई कि ये फिर आगे लोगों को सिर्फ अपनी जरूरत को ही भी इन्होंने पूरा नहीं किया, बल्कि आगे भी लोगों को वो एक्सपोर्ट करने लगे और आज तक कर रहे हैं। चावल एक्सपोर्ट होता है इंडिया से, गेहूँ एक्सपोर्ट होता है इंडिया से, तो आज एक्सपोर्ट करने लगे हैं। यानी जो टेक्नोलॉजी अब आई है उसने फार्मिंग को बदल दिया है, जिसकी वजह से देखें रिस्क के दरवाजे भी अल्लाह ताला ऐसे ही बढ़ाता है। जो ग्लोबल जो फूड जो सप्लाई है वो भी आज के टाइम में रिकॉर्ड लेवल पर है। यूएन के मुताबिक हम यूएन की जो रिपोर्ट है, अगर मैं उसका ही आपको डेटा बता दूं, वो यूएन की रिपोर्ट ये कहती है कि रिस्क का मसला नहीं है, खाने का मसला नहीं है, खाना बहुत है दुनिया में। लेकिन अगर कहीं खाना पहुंच नहीं पाता, कोई मुल्क में भुखमरी का अगर वो मुल्क या वो इलाका अगर शिकार होता है, तो वो अनइक्वल मतलब डिस्ट्रीब्यूशन है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है फूड का, जिसकी वजह से वहाँ भुखमरी होती है। यानी इंसानों ने वसाइल अपने पास दबा लिए। अब सारे काशीपुर का गल्ला, सारे दिल्ली का गल्ला मैं अपने गोदाम में भर लूं, जैसे लॉकडाउन में हुआ था। आटा नहीं था, आटा 80 रुपए किलो है, लेना है तो लीजिए। ऐसा करने लगे कोई, और फिर कोई भूखा मरे, तो क्या रिस्क की कमी से भूखा मरा वो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन से भूखा मरा है। तो यूएन भी ये मतलब मानता है कि रिस्क आज की कम नहीं है। तो मालथूस की ये जो प्रोडिक्शन थी जो इसने दी थी आने वाले 100 सालों में, तो 100 सालों में दुनिया की ग्रोथ भी बढ़ी जितनी स्पीड से बढ़नी चाहिए थी, और रिस्क भी बढ़ा उतनी स्पीड से। तो ये साइंटिफिक तौर पर गलत साबित हुआ मालथूस, जिसकी बेस पे बर्थ कंट्रोल की तहरीकें उठाई गई थी यूरोप में 1900 में। और कुरान हमें क्या बताता है? सूरह हूद की आयत नंबर 6 है, जिसमें अल्लाह ताला हमें ये बताता है, ये तो कि मालथूस था जो कि साइंटिफिक डिबंक किए हो चुका है, और उसको मालथूनियस फेलेसी अब कहते हैं, थ्योरी नहीं कहते हैं उसको। यानी उसकी ये बड़ी गलती में से एक गलती थी। अल्लाह ताला सूरह हूद आयत नंबर 6 में फरमाता है कि जमीन में चलने वाला कोई जानदार ऐसा नहीं है जिसकी रोजी अल्लाह के जिम्मे ना हो, जिसके बारे में वो ना जानता हो कि कहाँ वो रहता है और कहाँ वो सौंपा जाता है। सब कुछ एक साफ दफ्तर में दर्ज है। अल्लाह ताला ने क्लियर कट बता दिया कि जमीन में चलने वाला इंसान नहीं, कोई भी जानदार ऐसा नहीं है जिसकी रोजी अल्लाह के जिम्मे ना हो। अल्लाह ताला ने जिम्मा लिया है, उसका जिम्मेदारी है। क्या अल्लाह ताला अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाएगा? तो ये मालथूस की सबसे बड़ी गलती ये थी कि इसने सिर्फ जमीन को देखा, इसने जमीन के बनाने वाले को नहीं देखा, इसने जमीन के खुदा को नहीं देखा, जमीन का खुदा से कनेक्शन को नहीं देखा, जिसकी वजह से इसकी थ्योरी फेल हुई है। इसने जमीन की जो हकाइक थे उसकी उसने कैलकुलेशन की और परफेक्ट की थी, जमीन के हिसाब से परफेक्ट की थी। लेकिन उसने जमीन के साथ अल्लाह को नहीं देखा कि जमीन बनाने वाला भी तो कोई है, जमीन से रिस्क उगाने वाला भी तो कोई है, उसकी भी तो कोई हिकमत होगी, उसकी भी तो कोई मंशा होगी। तो ये अल्लाह ताला ने सूरह हूद आयत नंबर 6 में हमें ऐसा क्लियर कट बता दिया। सिर्फ इंसान नहीं, कोई भी जानदार, वो जिसके अंदर भी जान हो, कोई ऐसा नहीं है कि जिसकी रोजी अल्लाह ताला के जिम्मे ना हो। किस बात की टेंशन है? और अल्लाह ताला जिसके बारे में ना जानता हो कि कहाँ वो रहता है, वो कहाँ वो सौंपा जाता है। पत्थर के नीचे भी अगर कोई चीज अगर फंसी हुई है, उसकी रोजी भी अल्लाह ताला के जिम्मे है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि जो कि हमें उसके ताल्लुक से सही मुस्लिम में वो हदीस है, आयत नंबर 30 के 30 में भी हमने उस हदीस को समझा था। 6723 नंबर पे है, जिसमें बच्चा माँ के पेट में होता है, तो वो 40 दिन तक उसका मादा इकट्ठा होता है, 40 दिन तक अलका, वो अलका की सूरत में रहता है, और मजीद वो 40 दिन तक वो फिर मुर्गा की वो शक्ल में रहता है। उसके बाद फरिश्ता आता है 5वें महीने में, जब उसका ब्रेन डेवलप हो जाता है, फरिश्ता आता है और उसके अंदर रूह फूंकता है अल्लाह के हुक्म से।
और उसको 4 बातें लिखने का हुक्म दे दिया जाता है अल्लाह ताला की तरफ से उस फरिश्ते का कि इसका रिज़्क लिख दे, इसकी उम्र लिख दे, इसका अमल लिख दे और ये लिख दे कि ये खुशनसीब होगा या बदनसीब। ये 4 चीज़ें लिख दी जाती हैं। तो रिज़्क तो पहले ही लिखा जा चुका है। तो इस्लाम का नज़रिया ये है रिज़्क के ताल्लुक से। अल्लाह ताला ने हर इंसान का रिज़्क पहले ही लिख दिया है। और एक और नज़रिया है, ये तो रिस्क के ताल्लुक से हुआ और एक रोज़गार के ताल्लुक से भी है, यानी रिस्क में रोज़ी भी आती है, ठीक है? रोज़गार के ताल्लुक से भी कि भई जॉब नहीं है मार्केट में और ज़्यादा पॉपुलेशन होती जा रही है, तो जॉब नहीं है, तो ये भी एक गलतफ़हमी है लोगों की कि जॉब नहीं है, पॉपुलेशन ज़्यादा है, पॉपुलेशन कम करो। इसी बेस पे आज भी बर्थ कंट्रोल की तहरीक अपना काम कर रही है। लेकिन इसको भी हम डिटेल से समझ लेते हैं थोड़ा कि क्या ज़्यादा पॉपुलेशन होने से क्या वो इंसान को रोज़गार मिलता है या नहीं मिलता है? ज़्यादा पॉपुलेशन का क्या मतलब है? ज़्यादा कंज़्यूमर, यूज़ करने वाले लोग ज़्यादा होंगे ना फिर, ज़्यादा कस्टमर, ज़्यादा कंज़्यूमर। अगर ज़्यादा कंज़्यूमर होंगे, कंज़्यूम करने वाले लोग ज़्यादा होंगे तो फिर क्या होगा? ज़्यादा डिमांड भी होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल कपड़े हैं। एक शहर में कपड़े पहनने वाले 100 लोग हैं, तो वहाँ डिमांड क्या होगी कपड़ों की? 100 जोड़ी कपड़ों की, 200 मान लो, 300 मान लो। लेकिन एक शहर में रहने वाले 10,000 लोग हैं, तो वहाँ डिमांड कपड़ों की क्या होगी? 10,000 जोड़ी कपड़े चाहिए। तो कंज्यूमर अगर बढ़े मतलब पॉपुलेशन बढ़ेगी, इसका मतलब ज़्यादा कंज्यूमर, इसका मतलब ज़्यादा डिमांड। इकोनॉमिक्स का रूल है ये, जो कि बड़ी बड़ी बुक में वो समझाया जाता है, लेकिन इसको सीधा इतना ही समझें कि ज़्यादा कंज्यूमर है तो ज़्यादा डिमांड होगी। आबादी बढ़ने से जो है ना चीज़ें, जो खरीदने वाले लोग हैं वो भी तो बढ़ जाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा? डिमांड बढ़ेगी। डिमांड बढ़ेगी तो क्या होगा? फैक्ट्रीज लगेगी, बिजनेस बढ़ेंगे, ज़्यादा माल मतलब बनाना पड़ेगा, जिसकी वजह से क्या होगा? फैक्ट्री लगेंगी, इंडस्ट्री खुलेंगी तो क्या होगा? क्या होता है? रोज़गार मिलेगा। रोज़गार तो मिलेगा ना, ज़ाहिर-सी बात है। तो जॉब के मौके बढ़ते हैं पॉपुलेशन आने से, ना कि कम होते हैं। और प्रैक्टिकली एग्ज़ाम्पल भी हमारे सामने है मुल्क। चाइना देखें आप, क्यों ग्रोथ किया? उसने अपनी पॉपुलेशन का सही इस्तेमाल कर लिया। उसने उन्हें फैक्ट्रियाँ लगा कर दी। देखें, कहाँ से कहाँ पहुँच गया। तो ज़्यादा कंज़्यूमर होते हैं, तो ज़्यादा डिमांड बढ़ती है, जिसकी वजह से रोज़गार पैदा होता है। तो पॉपुलेशन बढ़ने से ये गलतफ़हमी है कि जॉब कम होती है, बल्कि जॉब क्रिएट होती हैं, जॉब बढ़ती हैं। अच्छा, जो लोग कहते हैं कि पॉपुलेशन बढ़ने से रोज़गार कम होता है, जॉब कम होती हैं, तो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्पल बताऊँ जो आप सबके मुशाहिदे में होगा। रोज़गार के मौके शहर में ज़्यादा होते हैं या गाँव में? गाँव के लोग शहर काम करने आते हैं या शहर के लोग गाँव क मतलब कि काम करने जाते हैं? कहाँ आते हैं? शहर में आते हैं। क्यों आते हैं? पॉपुलेशन ज़्यादा है, रोज़गार के मौके ज़्यादा हैं, ज़्यादा लोग हैं, ज़्यादा घर बनेंगे, ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग होगी, हेल्थ केयर में भी उन्हें ज़्यादा हॉस्पिटल की ज़रूरत है, फैसिलिटीज़ में उन्हें मतलब ज़्यादा चाहिए, हर चीज़ की चीज़ ज़्यादा है। तो इसलिए गाँव के लोग शहर आते हैं, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्पल है कि रिस्क के मौके शहर में ज़्यादा होते हैं। इसका क्या कारण है? पॉपुलेशन का। जहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा होती है वो शहर होता है, पॉपुलेशन कम होती है तो गाँव होता है वो। तो यही एक प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्पल है। और ज़्यादा लोग होंगे तो जिसकी वजह से ज़्यादा लेबर फ़ोर्स भी रहेगा। यानी इंसान को लेबर फ़ोर्स भी तो ज़्यादा मिलेगी, काम करने वाले लोग भी तो ज़्यादा होंगे। जिससे क्या होगा? ज़्यादा लोग होंगे तो फिर ज़्यादा लोगों से बाज़ार चलता है। ये भी तो रोज़गार की बढ़ाएगा। इससे मुल्क की प्रोडक्शन बढ़ती है। और एक और चीज़ है, इकोनॉमिक जो है ना, उसमें भी हरकत आती है, उसमें भी मतलब मूवमेंट आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको एक इसका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्पल है, आपको एक दुकान लगानी है। आपको फॉर एग्ज़ाम्पल आप कुछ भी सामान बेचते हैं, तो एक जगह है
10,000 लोग, एक जगह है 50 लोग, आप अपनी दुकान कहाँ लगाना चाहेंगे? जहाँ 10,000 लोग होंगे। पॉपुलेशन से तो रोजगार बढ़ता है। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि मतलब कि मार्केट में गेहूं नहीं है, कि भाई रिस्क खत्म हो गया, आप गए हो कि गेहूं नहीं है मार्केट में, चावल नहीं है मार्केट में, खत्म हो गया जी? कभी हुआ है? अच्छा, आप किसी गेहूं चावल या कुछ भी बेचने वाले से पूछें, उससे आप A to Z, वो कोई भी आइटम बेच रहा है, आप उसको फोन करें, उससे पूछें कि भाई आपके पास माल नहीं है या कस्टमर नहीं है, तो वो क्या कहेगा? कि माल तो भरपूर है, मैं कस्टमर ढूंढ रहा हूँ। गेहूं वाला भी ये कहेगा, चावल वाला भी ये कहेगा कि बहुत है चावल मेरे पास। ठीक है, तो ये प्रैक्टिकली हमें मुशाहिदे की चीज है। तो जॉब खत्म नहीं होती है पॉपुलेशन के बढ़ने से, बल्कि क्रिएट होती हैं, जिसकी वजह से नई इंडस्ट्रीज मतलब लगेंगी, नई फैक्ट्रियां लगेंगी, रेवेन्यू बढ़ेगा उस देश का। जब ज्यादा काम करने वाले लोग होंगे तो ज्यादा रेवेन्यू मतलब कि वहाँ जनरेट होगा। और अगर वो काम करने वाले लोग होंगे तो कम कमा पाएंगे। एक फैमिली में 6 मेंबर हैं, वो काम करते हैं, एक फैमिली में 2 ही मेंबर हैं, वो काम करते हैं, तो 6 मेंबर ज्यादा कमाएंगे ना। दोनों को अगर इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाए तो 6 मेंबर ज्यादा कमाएंगे। तो ऐसे ही मुल्क की जो मईशत है वो ग्रोथ करती है, जिसकी वजह से लाइव एग्जाम्पल है हमारे सामने चाइना, कि अपनी पॉपुलेशन का यूज करके वो कहाँ से कहाँ निकल गए। उसके पास एक ही पावर थी, पॉपुलेशन की पावर, और उसने उसका सही समय पे इस्तेमाल कर लिया। लेकिन चाइना की पॉपुलेशन, वो चाइना भी बर्थ कंट्रोल वाली उसके अंदर आ गया स्कीम में, जिसकी वजह से उसने 1 चाइल्ड पॉलिसी इम्प्लीमेंट कर दी कि भाई सबसे आगे तो दुनिया में हम चल रहे हैं, 1 चाइल्ड पॉलिसी इम्प्लीमेंट करो, एक एक ही बच्चा पैदा करोगे सिर्फ आप। उससे क्या हुआ, जब ये पॉलिसी इम्प्लीमेंट हुई, वो जमीनी लेवल पे आई। अब 2 इंसान हैं, एक मियाँ एक बीवी, यानी शोहर और बीवी हैं, उनका सिर्फ एक ही बच्चा हो सकता है, दूसरा करेंगे तो गवर्नमेंट ले जाएगी उठा के, वो करने ही नहीं देगी। तो फिर क्या होगा, जब वो शोहर और बीवी बुजुर्ग हो जाएंगे, बूढ़े हो जाएंगे, तो बुढ़ापे में तो काम करेंगे नहीं, उसके बाद क्या होगा, जो बच्चा रहेगा उसके ऊपर बर्डन बढ़ जाएगा उन दोनों का। उनके ज्यादा बच्चे होते तो बर्डन कम रहता। तो क्या होता है, इससे मुल्क के जो बुजुर्ग है ना, उनकी तादाद बढ़ जाती है। अगर पॉपुलेशन ग्रोथ ना हो तो मुल्क के जो बुजुर्ग हैं उनकी तादाद बढ़ जाती है, और जो यूथ है वो कम हो जाते हैं, यानी बुजुर्ग वो वो ज्यादा हो जाते हैं, यूथ कम हो जाती है, जिसकी वजह से मुल्क पे जो खर्चा होता है उनकी हेल्थ केयर का, उनकी पेंशन का, उनके अखराजात का, वो उनके लोगों पर ही पड़ता है। जिसकी वजह से वो मुल्क वो कोलैप्स होने की कगार पे आ जाता है। चाइना भी इसीलिए कोलैप्स होने से की कगार पे ये है कि उनने 1 चाइल्ड पॉलिसी इंप्लीमेंट की थी। लेकिन अभी 2021 में उसने दूसरी पॉलिसी इंप्लीमेंट की है, जब उसने ये देखा कि हमारे यहाँ बुजुर्ग इतने हो चुके हैं, और उनको रिप्लेस करने वाले जो यूथ हैं वो तो पैदा ही नहीं हो रहे हैं, उन पे तो बर्डन ज्यादा है, ये तो बुजुर्ग हमारे लिए हमारे ऊपर बोझ बन चुके हैं। तो उसने 2021 में 3 चाइल्ड पॉलिसी इंप्लीमेंट की कि 3 बच्चे पैदा करो आप, एक से काम नहीं चलेगा, बुढ़े हो गए हैं सब, इनके खर्चे हैं हमारे ऊपर, जवान आए वो काम करेंगे, वो देंगे, वो मुल्क को मतलब ग्रोथ देंगे। तो 3 चाइल्ड पॉलिसी इनकी 2021 में चाइना की इम्प्लीमेंट हुई है। और पॉपुलेशन का जो रेशो है ना, जो कि फॉर एग्जांपल आज दुनिया में 8 बिलियन अरब है, आने वाले 5 साल बाद या 10 साल बाद भी 8 अरब लोग कैसे रह सकते हैं, अगर हर औरत 2.1 बच्चा जने, यानी जो रेशो है वो 2.1 है। अब ये क्वेश्चन हो सकता है कि 2.1 बच्चा कैसे जनते हैं लोग। ऐसा है कि कोई औरत 3 जने और कोई औरत 2, यानी उसका जो रेशो आए, एवरेज आए, वो 2.1 आ जाए। तो अगर इतना रेशो रहेगा बरकरार, तो वो पॉपुलेशन आने वाली पॉपुलेशन को रिप्लेस करती हुई जाएगी, यानी उतनी ही आबादी रहेगी, ना आबादी बढ़ेगी ना आबादी कम होगी। अगर 2.1 का रेशो है, एक औरत अगर 2 बच्चे पैदा करती है, ये एक रेशो है, इसका मतलब ये है कि कोई औरत 2 करे, कोई 3 करे, या कोई एक कर रही है तो कोई मतलब 4 भी करे, कोई 5 भी करे, यानी जो रेशो आए, जो एवरेज आए, वो 2.1 निकल कर आ रहा है, तो पॉपुलेशन उतनी की उतनी रहेगी, डिक्लाइन नहीं होगी।
तो पॉपुलेशन डिक्लाइन हुई है इनकी पॉलिसीज की वजह से। वेस्ट की पॉपुलेशन हुई है, वो चाइना की पॉपुलेशन जो वो है अभी डिक्लाइन की कगार पे है। वो बढ़ी थी तेजी से, लेकिन अब डिक्लाइन की कगार पे, तभी तो 3 चाइल्ड पॉलिसी लाया है। और ऐसे मुल्क दुनिया में मौजूद हैं जो कि वो कोलैप्स होने की कगार पे पहुंच चुके हैं, क्योंकि उनके पास अब यूथ नहीं बचा है, बुजुर्ग बचे हैं। उनकी पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रही है, जो रेशो है वो 2.1 है रिप्लेस करने के लिए, उनका रेशो 0.5 जा रहा है, 1 जा रहा है, 0.8 जा रहा है। यानी बहुत से लोग बच्चे ही पैदा नहीं कर रहे, जिसकी वजह से पॉपुलेशन उनकी डिक्लाइन हो रही है। तो वो कुछ मुल्क हैं जो कि पॉपुलेशन डिक्लाइन की वो कैटेगरी में आते हैं, जो कि जा रहे हैं। और वो क्या कर रहे हैं फिर, अपने अपने जो सिटीजन हैं उनको अलाउंस भी वो लोग देते हैं। अभी इस आयत में काफ़ी कुछ है बताने के लिए, इंशाल्लाह हम इसको कल और इसी आयत पे हम थोड़ा कंक्लूजन करेंगे कि अल्लाह ताला ने ये क्यों कहा अपनी औलाद को गरीबी के डर से वो कत्ल न करो, हम उन्हें भी रोजी देंगे और तुम्हें भी, हकीकत में उनका कत्ल एक बड़ी खता है। यहाँ अल्लाह ताला ने इस्लामिक आर्टिकल का इस्लामिक जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका बड़ा एक अहम आर्टिकल बता दिया कि इंसान को अपनी सारी सलाहियत इस कोशिश में लगानी चाहिए जो खैर के काम है, ना कि इसमें वो लगाए कि अपनी जो पॉपुलेशन है उसको कंट्रोल करने के लिए वो कोई मूवमेंट चलाए, बर्थ कंट्रोल, वो की मूवमेंट का वो हिस्सा बने। ये इंसान को नहीं करना है, ये बड़ी खता है। और पॉपुलेशन से डिक्लाइन से जो जो रिस्क है, जो मुल्क है वो कोलैप्स होता है। और पॉपुलेशन बढ़ने से रिस्क कम नहीं होता बल्कि बढ़ता है। हमने प्रैक्टिकली उसको देखा, हमने जो मालथूस की थ्योरी थी हमने उसको भी हमने जाना, जो फिलोसोफर थे हमने उनको भी देखा, और प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से हमने ये समझा कि पॉपुलेशन बढ़ने से रिस्क के दरवाजे भी बढ़ते हैं, जॉब भी ज़्यादा क्रिएट होती हैं। ये प्रैक्टिकली बात है। इंशाल्लाह इस आयत पे बाकी की बात हम अपना जो कल है उसको हम कंटिन्यू करेंगे। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। जी।